अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जनवरी 2025 की 2 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर एज एक्सपेक्टेड रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां से 3 इंतहाई क्रेडिबल मोतबर तरीन सहाफ़ियों ने और प्राइम टाइम चैनल्स के साथ एसोसिएटेड सहाफ़ियों ने आज से 10 दिन पहले दी गई मेरी ही खबर को अपनी ज़ाती डिस्कशन के अंदर आपस में बैठे हुए वैलिडेट कर दिया है। वो कौन से 3 बड़े सहाफ़ी हैं, कहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, कौन सी खबर थी, इसकी तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूँ। इस खबर के ताने बाने आज क्या जो मुज़ाकराती दौर था उससे मिलते जुलते हैं। आज अली अमीन गंडापुर साहब की जो मीडिया टॉक है उसको टेलीविजन पर एयर किया गया। अयाज सादिक साहब, इरफान सिद्दीकी साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो इमरान खान साहब का नाम बबांगे दोहल ले रहे थे। फिर मुज़ाकराती एलामिया भी जारी कर दिया गया, तीसरे दौर की भी बात कर दी गई। हमें मालूम है इस मुज़ाकरात के अंदर से, इस दौर से या अगले दौर से इतना कुछ निकलना नहीं है, लेकिन असल में मामला ट्रिगर कहां से हुआ उसकी डिटेल मैं आज से 10 दिन पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज वो वैलिडेशन आ रही है, उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता रह सकेगा। मेरा ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका स्क्रीनशॉट में लगा दिया करता हूँ, उसको फॉलो कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको मुझे कोई स्टोरी देनी होती है तो आप मुझे वहां पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आज से तकरीबन 10 दिन पहले, वैसे तो मैंने रिचर्ड ग्रैनल से मुतालिक 1.5 महीना पहले बात करना शुरू कर दी थी, जिस वक्त पाकिस्तान में कोई उसका तज़किरा भी नहीं कर रहा था। लोग मुझे कह रहे थे कि पता नहीं ये कौन से दुनिया में रहता है, ये बात करता रहता है। फिर रिचर्ड ग्रैनल ने ट्वीट्स का एक अंबार लगा दिया जिसके ऊपर मैंने 10 दिन पहले डिटेल में बात करना शुरू की। उसी वक्त मैंने एक व्लॉग किया था, मैं कोशिश करता रहा कि मैं उसका कोई क्लिप निकाल के आप तक शेयर कर दूं ताकि आपको लगे कि वो बात मैंने कही थी, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो नीचे स्क्रॉल करके जाकर व्लॉग्स के अंदर देख सकें। मैंने एक बात की थी कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पाकिस्तान की सरकार को यह बावर करा दिया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि आपके मुल्क के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं और जो सियासी कैदी इस वक्त कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओथ टेकिंग से पहले उनका मामला हल कर लीजिए, इससे पहले कि आकर हमें बराह रास्त आपको मैसेज देना पड़े। यह बात मैंने कर दी थी और इसके ऊपर बहुत सारे लोग तबर्रा करते रहे कि आपने क्या कह दिया। अब मैं 3 सहाफ़ियों का तज़किरा करने लगा हूं। बाज़ औक़ात आपको अपनी स्टोरी के अंदर कुछ लोगों का नाम मख्फी रखना पड़ता है। एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, एक क्रेडिबल न्यूज़ चैनल से वाबस्ता है, खातून सहाफ़ी हैं, उनके घर पर दावत थी। एक पाकिस्तान का सहाफ़ी मौजूद था जबकि एक बरतानवी सहाफ़ी मौजूद था। इन तीनों के दरमियान डिस्कशन हुई। कल रात साबिर शाकिर साहब ने भी एक व्लॉग के अंदर थोड़ा सा इसका तज़किरा जरूर किया है, अगर आप देखना चाहें तो उनके व्लॉग के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो वो जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के अंदर डिस्कोर्स क्या था? डिस्कोर्स ये था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या पाकिस्तान को मैसेज कन्वे कर दिया है। तो उसमें जो खातून सहाफ़ी हैं जो एक न्यूज़ चैनल के ऊपर बाकायदा प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं, अमेरिकन न्यूज़ चैनल के ऊपर, उन्होंने बताया, उन्होंने ये वाशगाफ अल्फाज में डिस्क्लोज किया कि आज से 12-13 दिन पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए ये कम्युनिकेट कर दिया है पाकिस्तानी काउंसिल खाने से इस सरकार को कि आप इन मामलात को अपने एंड पर अपने तई हल कर लें। अब एक तो खातून अमरीकी सहाफ़ी थी उस डिस्कोर्स के अंदर, एक पाकिस्तानी सहाफ़ी भी हैं, मर्द पाकिस्तानी सहाफ़ी भी हैं, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़े 26 नवंबर के वाक़े को एक्सपोज भी किया किसी चैनल के ऊपर। अब मैं बार बार उनका नाम लेकर उनकी जो शख्सियत है उसको एक्सपोज नहीं करना चाह रहा। मसला सारा ये है कि मामलात, ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप डिटेल में जाएं। तो जितनी हद तक मैं बता सकता हूं उतना आपको बता रहा हूं। स्टोरी ये थी कि कम्युनिकेट कर दिया गया। अब उसके बाद के जो इवेंट्स हुए हैं उसमें सऊदीया इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद के इवेंट्स जो हुए उसमें अयाज सादिक साहब फिर एकदम से आ गए जब सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान में आया, फिर असद कैसर साहब आ गए, फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया। पहला मुज़ाकराती दौर हुआ, आज दूसरा हो गया। तो आपको अपेरेंटली तो ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे ये सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब सियासी तौर के ऊपर इसके बैकएंड के ऊपर कुछ नहीं चल रहा, हालांकि बैकएंड के ऊपर जो कुछ होना था वो हो चुका है। कल शाम के व्लॉग में भी मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारी चीजें रिवर्स होंगी और एक इवेंट पाकिस्तान के अंदर होने लगा है, क्रिकेट का इवेंट है। उस इवेंट से पहले या बाद तक, ये कल वाला व्लॉग शाम वाला वो भी आप संभाल के रखिएगा, तमाम चीजें
तकरीबन तय हो चुकी होंगी और इसके अंदर से कुछ निकल आएगा। तय होना क्या है असल में? सियासी कैदियों का रिलीज होना, 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन का कयाम, 9 मई और फिर 8 फरवरी के ऊपर जुडिशल कमीशन का कयाम, और फिर जो जिसका मैंडेट बनता है उसका वापस होना, ये सब हो जाएगा। ये हुकूमत या सरकार अपने हाथों से तो अपना इख्तिदार नहीं देगी। तो जहां से ये होगा, ये आने वाले चंद दिन में आपको और हमें पता चल जाएगा। मैं एक और बात आज रिकॉर्ड के ऊपर रखना चाह रहा हूं, इसको आप संभाल के रख लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप मुझसे डिसएग्री करें, अगले 10 दिन के अंदर हमारी किसी बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालत से कोई ऐसा फैसला आ सकता है, वो किसी भी मैटर के ऊपर हो सकता है, कोई ऐसा फैसला आ सकता है जो बराह रास्त इमरान खान साहब को फायदा और उनकी पार्टी को फायदा देगा और इस सरकार को बराह रास्त नुकसान देगा। और उसमें सरकार की मर्जी शामिल हो ना हो, जिनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए शायद उनकी मर्जी शामिल होगी। अब बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी बिला वजह की तकरार कि भाईजान आप बात करते रहते हैं और उसमें से निकलता कुछ नहीं है। और भाई मुझे एक बात बताएं, आप क्रिकेट मैच खेलते हो, पहली बॉल से स्टार्ट करते हो, आखिरी बॉल तक खेलते हो, या पहली बॉल से स्टार्ट करते ही आप कह देते हो कि नहीं कि मैच वो जीत गया? तो आपको आखिरी बॉल तक जाना होता है। फिर ये जो 2 साल गुजरे, इस 2 साल के अंदर एक एक बॉल है और फिर एक एक खबर है, और हर खबर, कुछ खबर होती है जो आज आई आज खत्म हो गई, कुछ डेवलपिंग स्टोरी होती है। डेवलपिंग स्टोरी क्या होती है? वो प्रोवाइडेड दैट या कंडीशन के साथ मुंसलिक होती है। आप लोगों को समझ में नहीं आनी, क्योंकि हम सहाफ़ी, हमें पता है कि आप तो चाहते हैं कि आज के दिन ही हो जाए सारा कुछ। ऐसा नहीं होता। बाज़ खबरों को आपको एक एक करके बताना होता है। जैसे फौजी अदालतों से सजा सुनाने की एक खबर थी, तो खबर उस पर खत्म नहीं हुई, उनको ट्रायल का राइट है, रिव्यू का राइट है, सिविलियन कोर्ट्स के अंदर भी और फौजी अदालतों के अंदर भी। आज उस डेवलपिंग स्टोरी से एक और स्टोरी निकल आई कि रिव्यू के अंदर गए और 19 मुल्जिमान को छोड़ दिया गया, उनकी रिहाई हो गई, और मजीद 48 जो है वो रिव्यू के अंदर है। हो सकता है उनमें से भी कुछ को छोड़ दिया जाए। तो कुछ स्टोरीज होती हैं जो आगे बढ़ती चली जाती हैं। जो टाइम फ्रेम जो आपको दिया गया उसके मुताबिक चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो हैपनिंग हो रही है, और उम्मीद वासिक है कि अगले 4 से 6 हफ्ते जो होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने 10 दिन पहले 8 से 10 हफ्तों का टाइम दिया था, अब मैं उसको 4 से 6 हफ्तों तक ले गया हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं उनमें से नहीं हूं जो आपको यह कहूं कि जी 8 सितंबर को जलसे के अंदर इमरान खान साहब खिताब करेंगे। ठीक है, तो नहीं हुआ ना, कोई तारीख नहीं दी। तो हम जो जितना कर सकते हैं, और हम कोई ज्योतिषी भी नहीं है भाई, हम पॉइंट टू पॉइंट डायसेक्ट करते हैं मामलात को और उसके तहत आपके सामने चीजें रखते हैं। तो ये वाली चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। फिर अब जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अयाज सादिक साहब हो गए, इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब हो गए, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए, ये सारे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। अपैरेंटली तो ऐसा ही नजर आ रहा है। अब इसमें होगा क्या, जो मुझे लगता है वो ये है कि अमेरिका इस चाली सरकार को, इस सेटअप को पूरा फेस सेविंग का मौका दे रहा है। और उस फेस सेविंग का तरीकाकार क्या होगा कि सारा मुद्दा डाला जाएगा इस मुज़ाकराती टीम के ऊपर और इनके ऊपर कि भाई इन्होंने मुज़ाकरात किए और मामला तय किए और बड़ा बेहतरीन पॉलिटिकल डिस्कोर्स हुआ और हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोल रहे हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ इस तरह से कोई ऐसी चीज निकलेगी कि काम भी हो जाएगा और काम मुंह भी बचा लिया जाएगा और ये सरकार भी अपने घर चली जाएगी। ये आने वाले चंद दिनों में होगा और उसमें ज्यादा कलीदी किरदार जो है मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अदालतों का होगा और अदालतों की तरफ से ही कोई बड़ा फैसला आएगा अगले 10 दिन 12 दिन के अंदर, रफली जो मैं समझ पाया हूं, जो मुझे नजर आ रहा है। इसके अलावा हुकूमत क्या जुडिशल कमीशन बना देगी? अगर ये सरकार अपने पांव कटवाना चाहती है तो जरूर बना देगी, लेकिन अगर इस हुकूमत को घर भेजना दरकार है, इस हुकूमत को घर भेजना मकसूद है, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर जुडिशल कमीशन बन जाएगा जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठेंगे। और क्या रिवर्स गेयर जब लगेगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे? ये भी हो सकता है, क्योंकि रिवर्स गेयर 26वीं आईनी तरमीम को लगेगा तो सब रिवर्स हो जाएगा। आज आपने देख लिया, लोग पूछ रहे थे कि जी ये कैसे हो सकता है कि जी अचानक से सजाएं माफ हो गई। तो जितनी जल्दी सजाएं देने की थी उतनी जल्दी सजाएं माफ होने की इस वजह से थी क्योंकि प्रेशर इतना बड़ा है, और प्रेशर ना लेने का जो हरबा है वही इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में इसी तरह से होता है, कोई प्रेशर नहीं लिया हुआ लेकिन दरअसल प्रेशर है। अब कैदी नंबर 804 जेल के अंदर बैठा है और इनको यह बता रहा है कि मैंने बाहर नहीं आना, मैंने एनआरओ नहीं लेना, मैंने तुमको एनआरओ नहीं देना। वो इनको हॉन्ट कर रहा है, वो इनको तंग कर रहा है,
وہ इनकी आखिरी हद तक पहुंचा रहा है इस हुकूमत को, इस जाली सरकार को। आज तो फिर टेलीविजन चैनल के ऊपर इमरान खान साहब का नाम भी लिया जा रहा है। भाई कितना ये इतना आसान तो नहीं था कि चीजें एकदम से जंगल का जंगल हरा हो गया, बहुत कुछ इसके बैक एंड के ऊपर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन और फिर जो IMF है, इसके प्रेशर को, पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलात को इससे सिंगल आउट नहीं कर सकते, स्पेयर नहीं कर सकते। ये सब इंटररिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। अगेन पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत तो शायद बर्दाश्त कर सकती है कि वो बहुत कुछ कर जाए और वो अमेरिकन ब्लॉक से भी निकल जाए अपनी सरकार बचाने के लिए, लेकिन जो असल में इस सारे मामले के ज़िम्मेदारान हैं और जो खारजा पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं, वो इस सिचुएशन को अफोर्ड नहीं कर सकते और हुकूमत को पता भी नहीं चलना कि इनके साथ हुआ क्या है। तो अभी तक के लिए व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।